नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय वाहन ई रिक्शा के ऊपर। दोस्तों, राष्ट्रीय वाहन का नाम ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे आजकल जो भी पोस्ट आ रही हैं ई रिक्शा को लेकर, तो उन्होंने ये नाम दिया है इस ई रिक्शा को कि ये राष्ट्रीय वाहन है। और ये राष्ट्रीय वाहन का इनको नाम क्यों दिया है, इसका आप कारण जानते हैं? क्योंकि इनको कोई भी नहीं रोक सकता। ये सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे, रेड लाइट जंप करेंगे, ओवरलोड करेंगे, रॉन्ग साइड चलेंगे, गाली गलौज करेंगे, नशा करेंगे। इनको कानून से कोई लेना देना नहीं है। इसी कारण से इनका नाम राष्ट्रीय वाहन रख दिया है कि इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये जो सारी बातें दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर मैं देखता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, मेरा ई रिक्शा से कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं ई रिक्शा चलाता हूं, ना मेरे पास ई रिक्शा है, ना मेरे पास ऑटो है, ना मैं ऑटो चलाता हूं, ना मेरे पास टैक्सी है। मेरा इनसे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब है परिवहन व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और जो गलत चीजें हैं उनको दिखाना चाहिए, जो अच्छी चीजें हैं उनको भी दिखाना चाहिए। तो अब बात करते हैं ई रिक्शा पे। बहुत ही जल्द नई ई रिक्शा पे रजिस्ट्रेशन पे रोक लग सकती है। इसके ऊपर काफी ज्यादा शिकायतें पहुंच चुकी हैं और जो जुगाड़ू रिक्शा हैं बिना नंबर प्लेट के, जो असेंबल करा के बना लिए हैं, कहीं से बैटरी ले ली, कहीं से टायर ले लिया, कहीं से मोटर किट ले ली, तैयार हो गया ई रिक्शा और चलाने लग गए। ना लाइसेंस की जरूरत, ना फिटनेस की जरूरत, ना इंश्योरेंस की जरूरत। तो ऐसे ई रिक्शा दिल्ली के अंदर से बहुत ही जल्द खत्म कर दिए जाएंगे। एलजी साहब का सख्त आदेश है कि हर महीने कम से कम 5000 ई रिक्शा को पकड़ना है, जब्त करना है। अगर अवैध है तो उसको स्क्रैप करना है, अगर किसी का डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका चालान काटना है। यानी कि 5000 ई रिक्शा पकड़ने ही पकड़ने हैं। तो आप सावधान हो जाएं। अगर आपके पास अवैध ई रिक्शा है या फिर बिना डॉक्यूमेंट वाला ई रिक्शा है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप दिल्ली की सड़कों पे सावधान होकर चलें, कभी भी आपका नंबर आ सकता है। चलिए आप बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर। दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 लाख के आसपास ऐसे ई रिक्शा हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसमें से भी काफी मात्रा में ऐसे रिक्शा हैं जिन्होंने कभी फिटनेस नहीं कराई, इंश्योरेंस नहीं कराया, कईयों के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर। दोस्तों, आपको पता होगा दिल्ली की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ, दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन, जिसके महामंत्री हैं राजेंद्र सोनी जी, वो दिल्ली के अंदर बिगड़ती चरमराती परिवहन व्यवस्था को लेकर काफी चिंतित रहते हैं और इसके विरोध में हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। और ई रिक्शा को लेकर वो लगभग 1 से 1.5 साल पहले से आवाज उठाते आए हैं, इसका विरोध करते आए हैं और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतें भी लिखी और उनकी शिकायतों का असर भी हुआ। आपने देखा, एलजी साहब ने अभी 1-1.5 महीने पहले आदेश दिया था, उसी दिन से ये सारी कार्यवाही शुरू हो गई। तो अब रजिस्ट्रेशन को लेकर भी दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी तमाम जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं जो इससे संबंधित हैं उनको शिकायतें दे रहे हैं। कभी वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के स्पेशल कमिश्नर साहब से मिलते हैं, कभी वो ट्रैफिक के ज्वाइंट कमिश्नर से मिलते हैं, कभी वो एलजी साहब को लेटर लिखते हैं, कभी वो नितिन गडकरी को लेटर लिखते हैं। यानी कि जहां से वो इस परिवहन व्यवस्था को सुधार सकते हैं और जो अवैध तरीके से दिल्ली के अंदर वाहन चल रहे हैं, चाहे वो ई रिक्शा हो, इको हो, प्राइवेट नंबर की बाइक टैक्सी हो, ओला उबर की गाड़ियां हो, वो इन सब का विरोध कर रहे हैं। खाली ई रिक्शा का विरोध नहीं कर रहे, वो सभी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं बात यहां पे कर रहा हूं ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की। तो राजेंद्र सोनी जी ने तमाम जिम्मेदार अधिकारियों तक शिकायतें दर्ज करा दी हैं और मेरी राजेंद्र सोनी जी से बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे वहां से जवाब आने शुरू हो चुके हैं और उन जवाबों में कहा गया है कि आपकी दी हुई शिकायतों पर हम काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम दिल्ली के अंदर जो ई रिक्शा चल रहे हैं, जो अनगिनत हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं है, उसको कंट्रोल करेंगे और इसकी एक लिमिट तय करेंगे। या तो जितने अभी हैं लगभग 1.5 लाख के आसपास, या तो इतने ही रहेंगे, या जब तक कोई नया नियम नहीं बनता है तब तक जितने ई रिक्शा बिक सकते हैं बिक जाएंगे, जो लोग खरीद लेंगे उतने तक सीमित कर दिया जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप अभी जो 1.5 लाख हैं इतने भी ना रहें, इसमें से भी कम कर दिए जाएं, क्योंकि दिल्ली की 236 सड़कों पर तो ये ई रिक्शा बिल्कुल बैन है। जब दिल्ली की 236 सड़कों पर ये ई रिक्शा बैन है तो ये चलेगा कितने क्षेत्र में? इनको कितना क्षेत्र मिला? छोटा सा क्षेत्र मिला। अब छोटे से क्षेत्र के लिए लाखों ई रिक्शा चाहिए। डिपार्टमेंट
इस पर गौर करेगा कि ई रिक्शा के लिए कितना क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लिए कितने ई रिक्शा चाहिए। उसी के हिसाब से एक लिमिट सेट कर दी जाएगी और यह बहुत ही जल्द हो सकता है, क्योंकि यह मुद्दा चुनाव से पहले भी काफी जोर शोर से उठने वाला है। अभी सोनी जी इस पे और ज्यादा कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा शिकायतें करेंगे, इस मुद्दे को और ज्यादा न्यूज चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से इसको और ज्यादा उठाएंगे। तो यह मामला बहुत ही जल्द हाईलाइट होगा और इस पे जल्दी कार्रवाई होगी। मैं तो सभी ई रिक्शा चालकों से यह कहना चाहता हूं, अगर आप अपना ई रिक्शा चलाकर अपना घर परिवार चलाना चाहते हैं और लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, इंश्योरेंस हो, फिटनेस हो, आप सभी वो कागज अपने पास रखें। और नहीं रखते हैं तो आपका रोजगार खत्म हो जाएगा। और जो अवैध तरीके से जो रिक्शा चलाते हैं बिना नंबर वाला, उनका तो भविष्य कुछ है ही नहीं। वो तो कभी भी पकड़ के उनको बंद करके उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा और कुछ नहीं दिया जाएगा। तो रोजगार को करें कानूनी तरीके से, कानूनी प्रक्रियाओं के तहत करें, नियमों का पालन करें। ये नहीं कि 6-6, 7-7, 8-8 सवारियां बिठा ली, नीचे भी सामान फुल कर लिया, छत के ऊपर भी सामान फुल कर लिया, उसके ऊपर छत के ऊपर भी एक या दो सवारी बिठा दी। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपके पास पैसेंजर ई रिक्शा है तो सवारी बिठाइए और जितनी लिमिट सवारी की तय की गई है उतनी सवारियां बिठाइए। आप सदर बाजार चले जाइए, करोल बाग चले जाइए, पहाड़गंज चले जाइए, चांदनी चौक चले जाइए, खन्ना मार्केट चले जाइए, तिलक नगर चले जाइए, मंगोलपुरी चले जाइए, सुल्तानपुरी चले जाइए, द्वारका चले जाइए, उत्तम नगर चले जाइए। आपको तमाम ऐसे वो ई रिक्शा मिलेंगे जिनके पास ना तो डॉक्यूमेंट है और ना ही नंबर प्लेट है। धड़ल्ले से 6-6, 7-7, 8-8 सवारियां बिठाते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं, पैसेंजर वाली सवारी पे माल भर लेते हैं और इनकी वजह से सड़क पे चल रहे निर्दोष व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, वो अपनी जान गंवा देते हैं। ये जो ई रिक्शा चालक हैं जो ऐसा काम करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो करते हैं, जो ज्यादा सवारियां बिठाते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं या फिर बहुत सारा सामान अपने रिक्शे में लाद लेते हैं, वो अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं, दूसरे के भी जान को खतरे में डालते हैं। तो अब आप सभी लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि आपको पता ही है गलत काम ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। बाकी आपकी मर्जी। राजेंद्र सोनी जी अपने काम पे लगे हैं, वो अपने काम में कभी पीछे नहीं हटते, वो अपने काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो बातें बताई गई हैं, जो आपको इस वीडियो में कहा गया है, वो आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो करता हूं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।